आज बात करते हैं जितने भी नवीनतम शब्द संक्षेप है, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है। तो ये जो है 2019 के लिए है। 2019 में जितने भी संक्षेप शब्द आए थे वो है, और 2020 का मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है जितना भी आने वाला था। तो इसमें बहुत सारे हैं, मुझे लग रहा है 50 से ऊपर ही है। तो इसको करते हैं। देखिए, जिसको मैं हाईलाइट करते जाऊँगा या जिस पे स्टार मार्क लगाते जाऊँगा वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसको तो याद करना ही है। ठीक है, बाद बाकी को छोड़ दीजिए चलेगा, लेकिन जो मैं हाईलाइट करूँगा उसको याद करना ही है, क्योंकि वो एग्जाम में बार बार आते हैं और एक नए क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही। मेरा एक ही मोटिव है कि जीएस कम पढ़िए और ज़्यादा स्कोर कीजिए। वैसे पढ़ने के लिए तो आता है, जीएस कितना भी पढ़ेंगे तो स्कोर नहीं आएगा, लेकिन वो टॉपिक पढ़िए जिससे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो है वो है एरा, AERA। तो एरा का मतलब होता है एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी। देखिए, मैं हाथ से ही लिख रहा हूँ, मेरे पास तो पेन है नहीं, तो आप उसको मैनेज कर लीजिएगा। मैं मुंह से बोल रहा हूँ, आप कहीं पे नोट कर लीजिए। नहीं तो अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो टेलीग्राम पे जाइए, इसका PDF मिलेगा। ठीक है, तो एरा का मतलब होता है एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये इसका मतलब होता है। उसके बाद EJ, इसका मतलब होता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन। इकोनॉमिक जोन होता है इसका मतलब। उसके बाद AIBE, तो इसका मतलब होता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन इसका मतलब होता है। उसके बाद नेक्स्ट है AIIB, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको AIIB को याद रखिए, इसका मतलब होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका मतलब होता है। उसके बाद अमृत को भी याद रखना है, अमृत को याद ही रखना है। अमृत का मतलब होता है अटल मिशन फॉर रीजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अटल का मतलब ए का मतलब अटल, एम का मतलब मिशन, उसके बाद आर का मतलब रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसका मतलब। तो ये तो याद रखना ही है, ये एग्जाम में आते हैं बार बार। उसके बाद आशा, तो आशा वर्कर का आपने नाम सुना होगा, जो हॉस्पिटल में अपने स्वैच्छिक से जो हेल्प करते हैं। अगर कोई रोगी है, कोई पेशेंट है, उसको देखने के लिए अगर आप गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे जाएंगे तो आशा बहन करके बोला जाता है उसको। तो ये आपको मिलेगा, और इसका मतलब होता है आशा का एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। यह अभी हाल फिलहाल में बहुत ही चर्चा में, सरकार ने इसके ऊपर अभी सोचा है कि इन लोग का जो सैलरी है वो फिक्स होगा। क्योंकि देखिए, इन लोग का क्या होता है कि कोई सैलरी नहीं होता है और इसका कोई अपना जॉब नहीं होता है, ये अपने मन से स्वयं जो एक वॉलंटियर होता है वैसे ही काम करती है लोग, और जो सामने वाला पेशेंट होता है वो उसको 200 300 या 500 रुपया दे देते हैं। तो सरकार ने इसके बारे में सोचा है कि इसको भी कुछ मिलना चाहिए। उसके बाद है BCBS। तो BCBS का मतलब होता है बेसल कमिटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भीम जो है ये इंपॉर्टेंट है। भीम का मतलब होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। अभी आपने यूज भी किया होगा भीम पे, जैसे फ़ोन पे है, गूगल पे, वैसे ही ये UPI है, जिससे आप पैसा जो है एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट आपका बर्ड, BIRD। बर्ड का मतलब होता है बैंकिंग इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट, बैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसका मतलब ये होता है। उसके बाद BMB का मतलब होता है भारतीय महिला बैंक। भारतीय महिला बैंक, भारतीय एक महिला पार्टी करके है, वो केरला की है, ये भी पूछा गया एग्जाम में। उसके बाद BRAI का मतलब होता है बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे कि इंडिया में बैंक को रेगुलेट करने के लिए कौन है, RBI है। उसके बाद है CAR, तो कार का मतलब होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। कैपिटल एडिक्वेसी, एडिक्वेसी मतलब होता है कम होना। उसके बाद रेशियो का मतलब जानते हैं, अनुपात होता है। नेक्स्ट है कासा, तो कासा का मतलब होता है करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कासा बोलते हैं। उसके बाद है आपका कैट, तो कैट का मतलब होता है कंपटीशन एपिलिएट ट्रिब्यूनल। ठीक है, इसका मतलब होता है कैट का मतलब कंपटीशन अपीलिएट, PLLATE और ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल, इसका मतलब ये होता है कैट का। उसके बाद CBS है, तो CBS का मतलब होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इसका मतलब होता है। उसके बाद CEPA मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, बहुत ही चर्चा में था ये, इसको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका CPEC। तो CPEC जो है इसका मतलब होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसको बोलते हैं। जो अभी चाइना रोड बना रहा है उसी का नाम है ये, वन बेल्ट वन रोड के तहत। उसके बाद CRAR का मतलब होता है कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो। कैपिटल टू रिस्क असेट रेशियो, ये याद रखना है। उसके बाद CGST, इसके पहले देखिए क्रिस है, तो क्रिस भी याद ही रखना है आपको। इसको आप हाईलाइट कर लीजिए क्रिस को। क्रिस का मतलब होता है कंपैरेटिव रेटिंग इंडेक्स फॉर सोवेरिन। सोवेरिन मतलब होता है संप्रभुता। उसके बाद CGST,
तो CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद होता है एक SGST होता है जिसको बोला जाता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST को, SGST। उसके बाद नेक्स्ट है दर्पण, ये भी याद रखना है। दर्पण का मतलब होता है डिजिटल एग्रीमेंट, डिजिटल एडवांसमेंट और रूरल पोस्ट ऑफिसेज फॉर न्यू इंडिया, इसका मतलब पूरा होता है। उसके बाद DBT, ये आपसे पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। DBT का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अभी 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने 48 करोड़ किसानों को इसी के तहत पैसा भेजा है, जो 6000 किस्त मिलता है एक साल में, 2-2 हज़ार का रहता है इंस्टॉलमेंट, तो वो जो दिया गया है इसी के थ्रू दिया गया है, DBT के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट है DIGGC, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रख लीजिए, इसका मतलब होता है आपका डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इसका मतलब होता है। उसके बाद DIPAM है एक, DIPAM को बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट। नेक्स्ट है आपका EBRD, तो EBRD का मतलब होता है यूरोपियन बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका मतलब होता है। उसके बाद ECB का मतलब होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, जो होता है उसको बोलते हैं ECB, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। उसके बाद फेम इंडिया, इसको याद रखना ही है। फेम इंडिया का मतलब होता है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड इन इंडिया, इसका पूरा मतलब होता है फेम इंडिया का। उसके बाद FCCB, तो FCCB को बोला जाता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। नेक्स्ट है आपका फेमा को तो याद ही रखना है। फेमा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसका मतलब होता है फेमा का मतलब। उसके बाद फिक्की कंपनी का आपने नाम सुना होगा, फिक्की हो गया, इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, ये सब प्राइवेट कंपनी है। तो फिक्की का मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। उसके बाद है आपका फीफा, तो फीफा का मतलब होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ब्राज़ील में इसका हेडक्वार्टर है। एक मेसी है, मेसी करके, वो फेमस है बहुत ही फुटबॉल में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फीफा, तो फीफा का मतलब होता है, फीफा का मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद है फाइन, तो फाइन का मतलब होता है फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद FRP का मतलब होता है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, FR का मतलब। उसके बाद एक गगन, ये तो याद ही रखना है, ये इंडिया के लिए बहुत फेमस है। गगन का मतलब होता है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, जैसे GPS एक होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वैसे ये भी। उसके बाद है ग्रेल, तो ग्रेल को बोला जाता है ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी, ठीक है। आप लिखने पर मत जाइए, आपको मिल जाएगा PDF इसका, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद GSTN, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, इसको बोला जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। उसके बाद GTA को बोला जाता है गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, GTA को। उसके बाद है GST, तो GST आपको पता ही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हृदय, तो हृदय याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हृदय। इसको बोला जाता है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन। फिर ICAS को बोला जाता है इंडियन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स में जितने भी विवाद होते हैं उसको निपटने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है ICTT को बोला जाता है इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। उसके बाद ICWF को बोला जाता है इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड बोला जाता है इसको, ICWF को मतलब इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड। नेक्स्ट है IDF, तो IDF का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड। उसके बाद है IFSC, इसको बोला जाता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। उसके बाद नेक्स्ट है, ये बैंकिंग में काम आता है। उसके बाद IGMDP, यह है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये याद रखना है, इसका मतलब होता है IGMDP का मतलब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद है नेक्स्ट IIBF का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। उसके बाद है नेक्स्ट IICA का मतलब होता है इंडियन इंक्लूसिव इनोवेशन फंड। उसके बाद है नेक्स्ट आपका, देखिए जितने भी अभी इंपॉर्टेंट है बहुत सारे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो भी है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो याद रखना है आपको। जैसे IMPS हो गया, IMPS इसका मतलब होता है इंटर बैंक मोबाइल पेमेंट सर्विस, जो आप गूगल पे फोन पे यूज़ करते हैं, इसी के थ्रू होता है। उसके बाद है आपका इंदू का मतलब होता है इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी।
उसके बाद IPO का मतलब इनिशिएटेड पब्लिक ऑफरिंग होता है इसका मतलब। फिर IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इसको याद रखना है। IRNSS इसका मतलब क्या होता है? इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, भारत का अपना सैटेलाइट सिस्टम है ये नेविगेट करने के लिए। उसके बाद IRRC, इसका मतलब होता है इंडियन रैपिड रिएक्शन सेल। ISS पता होगा आपको, इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड अल श्याम, सीरिया में जो चलता है वो है। उसके बाद ITES का मतलब होता है इंटीग्रेटेड ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, ठीक है। उसके बाद मेरा याद रखिए, मेरा का मतलब होता है मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस। फिर MICR, ये बहुत सीजन में पूछा गया था MICR। तो MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। उसके बाद मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है इसका मतलब। फिर MYSBY, इसका मतलब होता है महात्मा गांधी सर्वत विकास योजना। फिर मुद्रा भी याद रखना है आपको, मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। मुद्रा का मतलब होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, मुद्रा को बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका NEFT। तो जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो NFT यूज़ करते हैं पैसा को ट्रांसफ़र करने के लिए। NFT का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इसका मतलब होता है। उसके बाद नीति तो आपको पता ही होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसके बाद नोटा याद रखना है, नॉन ऑफ दिस, या इसको बोलते हैं नॉन ऑफ द एबव, यानी जब वोट आप जाते होंगे कभी तो उसमें सबसे लास्ट में जो ऑप्शन होता है वही होता है। उसके बाद और याद रखना है ODF, ओपन डिफेक्शन फ्री होता है। उसके बाद होता है PLA, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। और आपको स्विफ्ट याद रखना है, स्विफ्ट का मतलब होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फिनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, इसका मतलब होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। SGST तो आपको पता ही है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर ट्राई जो टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद उड़ान, पूरे देश का आम नागरिक। उसके बाद उदय, तो उदय का मतलब होता है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका UIDAI, आपके आधार कार्ड जो बनता है इसी के थ्रू बनता है और रेगुलेट भी इसी के थ्रू होता है। इसका पूरा मतलब होता है आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपके पास अगर आधार कार्ड होगा तो आप उसमें देख लेंगे, ये वेबसाइट जरूर होगा UIDAI करके। उसके बाद उजाला, उजाला का मतलब होता है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। उस्ताद होता है अपग्रेडिंग एंड स्किल द ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट। उसके बाद वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, इसका मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। तो देखिए इतना आपको याद रखना है और इसमें से क्वेश्चन घुमा फिरा के आएंगे। देखिए कौन कौन सा याद रखना है मैं आपको बताता हूँ, एक बार फिर बताया तो देखिए ट्राई आप रख लीजिए याद। ट्राई का मतलब होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। SGST CGST तो आपको पता ही होगा। स्विफ्ट बार बार पूछा जाता है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फिनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन होता है। उसके बाद NFT आजकल बहुत पूछा जा रहा है, NEFT जो है वो आजकल बहुत पूछा जा रहा है, इसका मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। उसके बाद आपको पूछा जाएगा, नीति भी पूछते हैं बार बार, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसके बाद है IGST हो गया। MICR बार बार पूछा जा रहा है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मनरेगा आपको पता ही होगा, हो सके तो मुद्रा याद रख लीजिए, मुद्रा का मतलब होता है आपका माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट्स एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी होता है इसका मतलब। उसके बाद IMEI रख लीजिए याद। और हृदय योजना जो है इसको भी याद रख लीजिए, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑगमेंटेशन इसका मतलब होता है। और IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, ये याद रखना है। उसके बाद इसमें से GSTN याद रखना है आपको, इसका मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। GST पता ही होगा, गबर सिंह टैक्स नहीं, गबर सिंह टैक्स नहीं होता है, इसका मतलब गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। उसके बाद नेक्स्ट है ये सब जैसे फेम इंडिया। उसके बाद EMI आपको तो पता ही होगा, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है, जो आप लोन लेते हैं उसमें जो पैसा देते हैं वो इसी के थ्रू जाता है। उसके बाद CGST बता दिया मैंने आपको। DBT याद रख लीजिए, DBT बहुत ही पूछा जा रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसका मतलब होता है। तो इतना इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक दो बार रिवीजन कर लीजिए, एग्जाम में देखेंगे कि यहाँ से एक नया क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो योजना से संबंधित रहेगा, सरकार की जितने भी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की वो हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए अभी के लिए यह वीडियो को खत्म करते हैं, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।